हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ जो है उत्तराखंड एलटी अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा दुखदाई न्यूज़ है, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं को लिए जो है झटका। यहाँ पर एलटी के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तो दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट लगातार निकल रहा है और साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो गया, लगभग 1400 के आसपास। तो अब दोस्तों इसमें क्या है कि उत्तराखंड एक बार हाई कोर्ट ने जो है फिर से इसमें जो है रोक लगा दी है। अब क्या है इसका कारण और क्या सब कुछ है, तो इसमें दोस्तों चर्चा करते हैं। तो याचिका में कहा गया है कि आयोग की ओर से 1544 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई और कुछ दिनों बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। ठीक है। अब नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग में सहायक अध्यापकों के लिए चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी दुखदाई खबर है, क्योंकि उत्तराखंड जो है एलटी चयनित अभ्यर्थी थे, उनको नियुक्ति पत्र देने की तैयारी थी। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि फरवरी जो है आपका ये मार्च एंड तक आपका जो है यहाँ पर एटलीस्ट आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर फिर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ठीक है। अब दोस्तों मामला है क्या, आखिर क्यों ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई? क्योंकि सब कुछ ठीक था, बट थोड़ा मेरिट लिस्ट एक साथ नहीं आने से थोड़ा डाउट थे। और साथ ही जो है जो अंक थे वो सबके जो है यहाँ पर दिखाए नहीं गए हैं अभी तक। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर काफ़ी दिक्कतें थी, बट यहाँ पर मामला कुछ और ही है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं आगे मामला क्या है दोस्तों। तो चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र जैसे कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 18 अगस्त 2024 को एलटी सहायक अध्यापक के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है। और चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 13 जनवरी से 28 जनवरी तक की गई। उसके बाद याचिका में ये कहा गया है कि आयोग की ओर से 1544 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई, कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। तो दोस्तों यहाँ पर इन अभ्यर्थियों ने स्पष्ट कर रखा है कि भाई पहले लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की गई और कुछ दिन बाद जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई, तो उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस था। तो आखिर डिफरेंस क्यों, इसको लेकर ये कोर्ट चले गए हैं और इन्होंने किसी क्वेश्चन पर ये बात कही है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्या है, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा गया था। पहली उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं का जवाब सही था। तो ये बात इन याचिकाकर्ताओं का मानना है कि जो इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन था, उसका जवाब इनका जो है पहले राउंड में सही था। ठीक है। पहले आंसर की में इनका जवाब जो है सही था, बट संशोधित आंसर की जो आई, उस आंसर की में इनके जवाब को गलत घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो इसी बात को लेके अब इन अभ्यर्थियों का क्या है कि दोस्तों 1-2 अंक कम हो रहे होंगे, जिस कारण से ये जो है 1-2 अंक की वजह से ये रह गए होंगे। तो इस वजह से ये जो है हाई कोर्ट के शरण में गए हैं दोस्तों। इस वजह से उनके अंक कम होने से उनका चयन नहीं हो सका और हाई कोर्ट ने ये 1 सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये अभ्यर्थी जो है, क्योंकि जब नियुक्ति पत्र देने की बात आ जाती है, तो जहाँ पर नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं और ज्वाइनिंग हो जाती है, तो उसके बाद समस्याओं से का निस्तारण होना नहीं होता, आसान नहीं होता। तो यहाँ पर इन्होंने नियुक्ति पत्र देने से ही पहले ये कोर्ट में चले गए हैं और इन्होंने जो है अपनी बात वहाँ पर रख दी है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पहले सही माना गया और बाद में उसको गलत माना गया। अब मेन यहाँ पर यह है दोस्तों, अब यूकेएसएससी यानी कि आयोग से जो है यहाँ पर क्या कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। अगर यूकेएसएससी के पास इस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो विकल्प इन्होंने पहले सही दिया था, मतलब सही जवाब माना था जिस आंसर को, अगर उसके विपरीत इनके पास कोई आंसर होगा जिसको इन्होंने प्रूफ मानते हुए जो है इस आंसर को गलत साबित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर यहाँ पर जो है इन अभ्यर्थियों के द्वारा
कोई मजबूत पक्ष या मजबूत प्रूफ के साथ, इस प्रमाण के साथ जो है अपनी समस्या को रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है फिर ये इससे जो है मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी अभ्यर्थियों, ठीक है। और उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, कुछ अभ्यर्थियों के लिए जिनकी मेरिट जो है सबसे नीचे नीचे, यानी कि एक एक दो दो अंक वाला जो मैटर है दोस्तों, एक दो अंक वाले मैटर में उनका जो है सिलेक्शन यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो अब इसमें दोस्तों 1 हफ्ते का समय, तो 1 हफ्ते के अंदर तो इन्होंने जवाब मांगा है, और उसके बाद जो है फिर इस पर सुनवाई होगी, और उसके बाद जो है फिर जैसा भी परिणाम निकलेगा उसके अकॉर्डिंग फिर संशोधित आंसर की निकलेगी, या आंसर की ना निकले तो मेरिट लिस्ट दोबारा निकलेगी। तो कहीं ना कहीं ये एलटी का जो रहा इस बार का, ये विवादास्पद बन गया दोस्तों, क्योंकि लगातार इसमें कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रह रही है। तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन जिन अभ्यर्थी के मार्क्स अच्छे खासे हैं, जिन्होंने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रखा है, जिनका 2 4 5 अंकों से मतलब लास्ट के 1 2 अंकों से जिनका रह गया है, हुआ है लास्ट में, उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बाकी जो टॉप मेरिट वाले हैं उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, उनका तो नियुक्ति हो ही गया। बट ये प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाएगी, ये बड़ी दुखद घटना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सूचना वैसे तो आपने देख ही ली होगी दोस्तों, लेकिन फिर भी जो है अब ये समस्या है, तो जहाँ खुशियाँ हैं तो वहाँ दुःख भी है दोस्तों। ठीक है, कभी हम खुशी को जश्न करते हैं सिलेक्शन का, और कहीं पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसको फेस करना होता है। धैर्य बनाए रखें दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या पता वो आंसर आयोग ने किस कारण से उसको गलत माना है, वो आयोग अपना इसमें प्रमाण देगा। और जब आयोग अपना प्रमाण देगा तो कोई न कोई प्रूफ के साथ, जिस प्रूफ के साथ उन्होंने उसको जवाब को गलत माना होगा और संशोधित आंसर की में उस आंसर को गलत माना होगा, तो कोई न कोई उसका एविडेंस ज़रूर होगा उनके पास यूकेएसएससी के द्वारा। तो यूकेएसएससी अपना जवाब देगी, तो समय लगेगा लेकिन सब कुछ पॉजिटिव होगा। अपना धैर्य बनाए रखें वो अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है, और जो टॉप मेरिट वाले हैं उनको कोई बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम जो है लेट आपको ये नियुक्ति पत्र देने में डिले ज़रूर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, कुछ समय और वेट सही दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलता है आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपने प्रवक्ता की तैयारी को मजबूत बनाएं, और हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपनी तैयारी से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करते रहें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।